सिया राम हे बाप झोला लतार ले राम हे बाप झोला लतार ले सिया राम हे बाप झोला लतार ले राम। आइए भक्त प्रहलाद की कथा के विषय में विचार करें। हिरण्याक्ष की मरने के बाद हिरण्यकशिपु ने एक दिन कहा अपनी पत्नी कयाधु से कि कयाधु, मेरे भाई का हत्यारा कौन है जानते हो? नारायण। नारायण ने ही मेरे भाई को 12 का रूप धारण करके अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध किया। मेरे भाई के हत्यारों को मैं नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। बदला लेने के विचार करना ही अज्ञानता है। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिल जाता है। कयाधु से कहा, कयाधु मैं तपस्या करने के लिए मंदराचल पहाड़ जा रहा हूं, 1 मिनट महाराज, 1 मिनट। कयाधु जो है पतिव्रता थी और भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी। सुंदर छाओं को पुरपुरा करके पीढ़ा बिछा दिए, आई महाराज खड़े हो जाइए। मस्त आरती कर पुरा करके टीका लगा के मिष्ठान खिला करके हाथ जोड़ करके भी महाराज अब प्रेम से जाइए। इधर देवताओं को सभा का आयोजन हुआ। ये हिरण्यकश्यप जो है तपस्या करने के लिए जा रहा है, कहां? मंदराचल पहाड़ में। अब इसका तपस्या पूर्ण हो जाएगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसका तपस्या जो है पूर्ण नहीं होना चाहिए। तो गुरु को, देव गुरु को, बृहस्पति को सुआ बना करके भेजते हैं, मिट्ठू। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, मनुष्य के घर मनुष्य का जन्म होता है, देवता के घर देवता का जन्म होता है, राक्षस के घर राक्षस का जन्म होता है। जबकि हिरण्यकश्यप राक्षस था तो राक्षस के घर भक्त प्रहलाद का कैसे जन्म हुआ? राक्षस के घर राक्षस होना चाहिए भाई। तो इस कथा को बताते हुए कहते हैं कि देव गुरु बृहस्पति जो है मंदराचल पहुंच गए। किस रूप में? सुआ के रूप में, मिट्ठू के रूप में। अब इधर हिरण्यकश्यप जो है भैया पहले खड़े होकर के दोनों हाथ को ऊपर करके ओम श्री ब्रह्मणे नमः, ओम श्री ब्रह्मणे नमः। तो सुआ पहुंच गया। अब क्या कहता था सुआ? नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप का ध्यान भंग दो, मेरे शत्रु का नाम लेता है, भाग यहां से। अब फिर चुप हो जाता था सुआ। ओम श्री ब्रह्मणे नमः, नारायण नारायण नारायण। ये आज की 3 तिथि ठीक नहीं है ऐसा लगता है। उस जगह को छोड़ दिए दूसरे जगह पे। जहां जहां हिरण्यकश्यप गए वहां वहां वो सुआ पहुंच जाता था और नारायण नारायण बोलता था। हिरण्यकश्यप परेशान हो गया, आ गए लौट करके।
लौट करके आ गए। कयाधु आश्चर्यचकित हो गई, तो बड़ा जिद्दी है, लेकिन वापस कैसे आ गए? हाँ, तो दाई माई मन सुन लो, अपन पति के मन की बात जानना है तो क्या करना चाहिए। कयाधु का करीस, अब मान लिया कोई पति है बोल के गए आज रात के नहीं आओ इसे भी के, और रात के 10 बजे पहुंच गए, अपने दरवाजा में छिप के देख नहीं आओ कहा रहे वो कैसे तो लड़ाई हो रही नहीं, हो रही नहीं लड़ाई कैसे ना लड़ाई हो रही है। अरे भाई वो थके मानते कैसे आए कहा आए, और गाड़ी वितराम देकर बात पूछ लेते हैं। अब हर रसले दरवाजा में पूछा था तो झगड़ा हो ही नहीं। तब कयाधु का काम करीस, ध्यान से सुना मिला। आप महाराज आओ, नहीं पूछिस कैसे लौट के आ गए हो, ले महाराज पहले मुंह काम धो ले। तो ऊपर मन पसंद की पहले सब्जी बनाई है, अपन पति के मन ला जितना है तो ऊपर मन पसंद सब्जी बनाओ बढ़िया, जिमी कांदा भजिया कढ़ी ऐसे अच्छे बढ़िया, ऊंचाई पत्ता कढ़ी से मस्त बढ़िया मन पसंद की सब्जी बनाई, थाली निकाली, पीढ़ा बिछा दी, ऐसे झेले लगे। हल्ले महाराज अब खाओ। तब पूछी सुनो तुम तो तपस्या करेगी रे महाराज, कैसे वापस आके कहा बताओ कयाधु, जैसे मैं तपस्या चालू करे नहीं एक छुआ आ गया का कहे जानथस, नारायण 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 कहे कयाधु। कयाधु की जब ले बिहाव हो कहा भगवान, ये पापी आज तक के नारायण के नाम नहीं लेगी, यही मौका है अगर नारायण नाम निकलवाना। एक थोड़ी सब्जी ले ले महाराज। वो सुबह काका है महाराज, नारायण 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 कहेगा है तू ऐसे, एक दाल ले ले महाराज। तब वो जगह ले तुम छोड़ नहीं देते महाराज, 3 बार छोड़े कयाधु वहां पहुंच गए और नारायण 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 कहा है। इस प्रकार उस समय हिरण्यकश्यप ने अपने जुबान से अपने मुंह से 108 बार नारायण का नाम लिया, और उसी रात कयाधु जो है गर्भवती हो गई। कहते हैं पति पत्नी के जैसे मानसिकता रहती है उसके हिसाब से संतान पैदा होता है। मानसिकता क्या थी? 108 बार नारायण, 108 बार नारायण का नाम लेने के बाद गर्भवती हो गई। इस कारण कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रेम श्री वृंदावन जी हरिलाल की जय। दूसरे दिन मंगराचल पहाड़ पहुंच गए, तपस्या करने लगे। इतना तपस्या किए भैया, इतना तपस्या किए, बरसों बीत गए, दीमक मिट्टी लग गई, आग भर जुगुर जुगुर दिखत रहा है, हवा भी त्याग दिए, पानी भी त्याग दिए, सब त्याग दिए। देवताओं का सिंहासन हिल गया, ऋषि मुनि महात्मा ध्यान करने लगे, भगवान प्रभु जाइए जाइए, हे ब्रह्मा जी दर्शन दीजिए। ब्रह्मा जी महाराज कमंडल में जल लेकर के पहुंच गए। इधर जब इंद्र को पता चला कयाधु गर्भवती है, एक राक्षस से परेशान है हिरण्यकश्यप से, ये फिर पुत्र पैदा करेंगे, फिर परेशान हरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने कहा इंद्र छोड़ो, कयाधु के गर्भ में राक्षस नहीं होगा बल्कि भगवान का भक्त होगा। नारद जी जो है हिरण्यकश्यप के आते तक अपने पास रखे थे और नारायण की रोज कथा सुनाते थे। और नारद जी और माता कयाधु रोज नारायण भगवान की कथा सुनती थी। इस कारण से भक्त जो प्रहलाद जो है भगवान का भक्त हो गए, क्योंकि गर्भ में माँ जो कुछ भी खाती है, जो कुछ भी कहती है, जो कुछ भी करती है, उसका असर बच्चे के ऊपर पड़ता है। इस प्रकार प्रहलाद जो है गर्भ में ही भगवान का सत्संग किए। ब्रह्मा जी महाराज का मंडल लेकर के पहुंच गए और कहा हिरण्यकश्यप जो वरदान मांगना है दिल खोल करके मांग। माता सरस्वती जो है हिरण्यकश्यप के मस्तिष्क में विराजमान हो गई, बुद्धि को विकार। हे ब्रह्मा जी महाराज, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमें अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज हिरण्यकश्यप, मैं खुद अमर नहीं हूं, मेरी भी उम्र है, तो मैं तुम्हें अमरत्व का कैसे वरदान दे सकता हूं, दूसरा मांगो। तब सरस्वती मैया बुद्धि को बिगाड़ गई। हिरण्यकश्यप ने कहा न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न द्वार में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं, न नारायण से मरूं। एक वस्तु वरदान दे दिए। हिरण्यकश्यप के पहुंचने के पहले नारद जी जो है कयाधु को राजमहल छुड़वा दिए। हिरण्यकश्यप को जो है अहंकार हो गया, अब मैं अमर हो गया,
अब मुझे कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकश्यप की सख्त आज्ञा है कि मेरे राज्य में धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ हवन पूजन कुछ नहीं होना चाहिए। जो करते मिले उसको सीधा फांसी में लटका दो। जब जब हुई धर्म की हानि बाढ़े असुर अतिभिमानी। जब धर्म की हानि होती है, असुर वृत्ति बढ़ जाती है, तब भगवान का अवतार होता है। नाम लेना है तो मेरा नाम लो। तो उस समय सब लोग हिरण्यकश्यप का नाम ले लेते थे, नारायण का नाम ले लेते थे। ऋषि मुनि महात्मा देवतागण जो है छिप छिप के पूजा करते हैं, खुलेआम पूजा भी पठ नहीं कर सकते थे। इस प्रकार 4 भाइयों में सबसे छोटा था, एक बहन भी थी। प्रहलाद जो है गुरुकुल गए पढ़ने के लिए, तो वहां शुक्राचार्य का पुत्र संडामर्क गुरु जी जो है दैत्य कुल के बच्चों को शिक्षा देते थे। धनुर्विद्या, वर्षी विद्या, भाला विद्या, शस्त्र विद्या सब पढ़ाते लिखाते थे। लेकिन भक्त प्रहलाद अलग थलग रहते थे, क्योंकि वो गर्भ में पेट में ही जो है सत्संग सुन चुके थे। चुपचाप रहते हैं, शांत प्रिय रहते हैं और अंतर मन से भगवान नाम स्मरण करते रहते हैं। एक दिन जब गुरुकुल से वापस आया, हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गए। आओ बेटा प्रहलाद, आओ। ऐसे उठा लिए भैया, गोद में बिठा लिए। अच्छा ये बताओ बेटा, संसार में सबसे बड़े कौन है? प्रहलाद ने कहा संसार में सबसे बड़े नारायण है। दयालु, ये मेरा खून नहीं हो सकता, ये मेरा पुत्र नहीं है, मेरा शत्रु का नाम लेता है, इसको समझा दो। प्रहलाद को यह सीधा उठा करके जमीन में पटक दिया और विचार करने लगे कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। इधर भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा कि नारद जी, हिरण्यकश्यप मुझे खोज रहा है मारने के लिए, कहाँ है नारायण, कहाँ है नारायण, कहाँ नारायण, तो मैं कहाँ जाऊं नारद जी? नारद जी ने कहा महाराज वो तो खोजा थे ओकरे घर जाए से हिरण्यकश्यप खोजेगा, कहाँ है नारायण की? क्या नारायण भगवान कहाँ आगे? भक्त प्रहलाद के अंदर में। भगवान हम सबके अंदर में, हम खुश थम गए यहाँ भगवान, यहाँ भगवान, जबकि भैया भगवान तो सबके अंदर में। एक घर में इसने दिया काम से, तो चलना चलना थोड़ा जाबो देरी हुई गाय से, रुक ना महाराज, चश्मा बिना मैं गाड़ी नहीं चला सकूं। देख तो नहीं चश्मा कहाँ है? पूरा घर भर के खोल डरीस गा, चश्मा मिलवे नहीं करीस, और चश्मा बिना गाड़ी नहीं चला सकूं कि इस गा, बड़ा दिक्कत हो गई। अचानक देखे तो चश्मा खुदे पहने रहा है, तो चश्मा से खुद पहने भैया घर वाला पूरा खोजवा दे, भूला गए महाराज। जैसे चश्मा खुद पहने हैं, घर भर खोट डरी, वैसने भगवान हम सबके भीतर में है और बाहर बाहर खोजा था, नहीं यहाँ भगवान वहां भगवान, हम सबके भीतर में भगवान है भैया, बस झांकने की जरूरत है। इस प्रकार भगवान प्रहलाद की जो है अंतःकरण में विराजमान हो गए। ये मेरा लड़का नहीं हो सकता, मेरा खून नहीं हो सकता, कहीं नारायण तो बदला लेने के लिए मेरे घर तो नहीं आया है। हिरण्यकश्यप के मन में शंका हो गया, दूध में जहर डलाया, जहर बेअसर हो गया। क्यों? क्योंकि वहां तो नारायण बैठे। पहाड़ से गिरवाया गया, जल्लादों से जो है मरवाया गया, हाथी से कुचलवाया गया, नाना प्रकार की विधि करने के बाद भी जब भक्त प्रहलाद के ऊपर असर नहीं हुआ, तो भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी नारायण का विरोध करना छोड़ दीजिए। आज तक जिसने भी नारायण का विरोध किया है उसका सर्वनाश ही हुआ है। मैं बार बार कहता हूं पिताजी भगवान का विरोध करना छोड़ दीजिए, जिसने भी किया उसका सर्वनाश ही हुआ है। हिरण्यकश्यप का जो है लाखों करोड़ों प्रयास जो है असफल हो गए। अब हिरण्यकश्यप को पूरा पूरा विश्वास हो गया ये मेरा शत्रु है, नारायण ही है, मुझे मारने के लिए आया है। एक दिन प्रहलाद जो है गुरुकुल जा रहे थे, तो कुम्हार समझते रहे, कुम्हारी हवा बनाते, आगे लिहिल अचानक बिले पीला उनको सर गए। हे भगवान बचा ले नारायण, बचा ले नारायण, बचा ले नारायण, बिले पीला सर गए। भक्त प्रहलाद के थे ताते बम आगे लग गए, बिले पीला बांची, बिल्कुल बांची महाराज, हमला विश्वास है भगवान बचाही।
नहीं कल तो याद देख ले मेरे से गीत। तो भक्त प्रहलाद दूसरा दिन गीत गा तो गोड़ा रहा ले बिले मन म्याऊ करत निकल गए। देखे महाराज तभी कह रहे हैं राम नाम सांचा बिले पीला बाँचा बाँच गए। भक्त प्रहलाद का और विश्वास बढ़ गया। एक दिन भक्त प्रहलाद के मित्रों ने कहा कि प्रहलाद तुम्हें तुम्हारे पिताजी बहुत कष्ट देते हैं, तुम भगवान का नाम लेना छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा ही बताओ भगवान को देखे हो? प्रहलाद ने कहा मैं रोज देखता हूँ, रोज बात करता हूँ, रोज दर्शन करता हूँ। तो हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। तो एक काम करो, पीपल के वृक्ष तरफ एकाग्र ध्यान से देखो। भक्त प्रहलाद ने कहा हे भगवान नारायण, जैसे आप मुझे दर्शन देते हैं ठीक उसी प्रकार मेरे मित्रों को भी दर्शन दीजिए। सारे मित्र जो है हाथ जोड़कर की स्तुति कर रहे हैं। उसी समय पीपल के वृक्ष से भगवान नारायण तत्र नारायणम देवम शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म माला विभूषितम भगवान नारायण प्रकट हो गए। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि गुरुजी जो है बच्चों को क्या शिक्षा देते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या लिखाते हैं। चेक करने के लिए गए तो जितने बच्चे सब नाच रहे थे। गुरुजी बाहर गए हुए थे, बाहर से आए तो गुरुजी भी जो है नाच करके भजन करने लगे। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 उंगर के फूल में राधा विराजे इस फूलन के माला बनावे कृष्ण के गले पहना देना भगवान नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 वृंदावन में हरिला हाय हेलो छोड़िए हाय हेलो छोड़िए राधे हिरण्यकश्यप को पूरा विश्वास हो गया इस नारायण ही मुझसे बदला लेने के लिए आए। चेक करने के लिए गए भैया तो शिष्य नाच रहे थे, गुरुजी भी नाच रहे थे। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज भक्ति का रंग जब प्रहलाद के ऊपर चढ़ गया
उनके मित्रों के ऊपर चढ़ गया, गुरु जी के ऊपर चढ़ गया, लेकिन हिरण्यकश्यप के ऊपर क्यों नहीं चढ़ा? तो सुखदेव मुनि की राजन जैसे लाइन चालू है, होल्डर घरो ठीक है और बल्फे फ्यूज कहां जली। लाइन चालू है, होल्डर ठीक है और बल्ब फ्यूज है, तो हिरण्यकश्यप के बल्ब फ्यूज हो गए, कहां जलेगी? एक सिद्धि भक्ति का रंग नहीं चढ़ा। बंद करो नाच गान। सब चुप हो गए। प्रहलाद तो बांध पकड़ करके ले आए भैया, काल कोठरी में ले गए, बंद कर दिए, सशक्त पैदा। वहां दूतों का सशक्त पैरा था, आना जाना सब मना था। भगवान कृष्ण जिमने के लिए, भोजन करने के लिए बैठे, जैसे हाथ उठाया, अरे रुक्मिणी, मेरा भक्त तो भूखा सोया है, जा पहले प्रहलाद को खिला के आओ। तो माता रुक्मिणी भैया चांदी की थाली, चांदी की गिलास, नाना प्रकार की कटोरी, नाना प्रकार के पकवान, हलवा पूड़ी, सब लोटा गिलास में पानी लेकर के पहुंच गई। कहाँ? काल कोठरी में। काल कोठरी पहुंच गई और मस्त खिला करके, बचा है बेटा और भूख लगे तो खा लेना। धन्य हो प्रहलाद जो आज भगवान माता रुक्मिणी की गोद में बैठ करके भोजन कर। हिरण्यकश्यप की ही सब तो मर गई हुई, एक हफ्ता खाए नहीं मिले तो बांची। एक सप्ताह के बाद काल कोठरी खोला गया भैया, तो वहां चांदी की कटोरी, चांदी की लोटा, चांदी की गिलास, नाना प्रकार काजू किशमिश मेवा मिष्ठान। अब पूरा पूरा विश्वास हो गया, ये मेरा दुश्मन है, शत्रु है, नारायण है। काल कोठरी में खंभे से प्रहलाद को बांध दिए। एक दिन होलिका का आगमन हुआ। होलिका को वरदान मिला था, अग्निदेव ने साल दिए थे। उस साल का ऐसा प्रभाव था कि साल के ऊपर अग्नि का असर नहीं होता, आग का कोई असर नहीं होता था। होलिका ने कहा, भैया चिंता मत करो, ये कथा कब की कथा है? सत्य की कथा है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की कथा है, जिस दिन होली जलाते हैं। एक चिता बना दो, कुछ करना नहीं पड़ेगा, प्रहलाद को मैं लेकर के बैठ जाऊंगी, आग लगा देना, प्रहलाद जल करके राख हो जाएगा, मेरे पास तो साल है, मैं बच जाऊंगी। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन भैया चिता बनाया गया, प्रहलाद को बिठा दी, आग लगा दिया गया, बम 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 बम, आग लगने जलने लगी। इस प्रकार पवन देव ने क्या किया? पवन देव आया और साल को उड़ा करके ले गया। हवा आया और साल को उड़ा करके ले गया। साल उड़ गया, इस कारण से होलिका जल करके राख हो गई, प्रहलाद बच गया। इस खुशी में आज भी हम लोग होलिका दहन करते हैं और सब होलिका को बहुत गाली दिए, दुष्टीन है, राक्षसीन है, तो गाली देने की परंपरा अपने अपने घर से नहीं लेते। अब जो छेना लग रही लाल देखिए। तब हिरण्यकश्यप ने क्या किया भैया? प्रहलाद को ले आए, काल कोठरी के बीच में जो खंभा था उस खंभे में बांध दिए और तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप ने कहा, बताओ प्रहलाद, इस खंभे में तुम्हारा नारायण है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरे नारायण कहां नहीं है, सर्वव्यापी है। जावल सृष्टि रचे चतुरानन, है वसु में वसुधाय जागे, शेष गणेश दिनेश सुरेश, अधीन है करतागे। शेष गणेश महेश सुरेश सब इनके अधीन है, कहां नहीं है नारायण? तो आज तुम्हें कौन बचाता है? तलवार उठा करके जैसे ही प्रहलाद को मारना चाहा, उस खंभे को चीर करके चिंगारते हुए दंगारते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान बड़े गुस्से में हिरण्यकश्यप को उठा लिए और दरवाजे के बीच में बैठ गए, छाती चीरते हुए कहा, बताओ हिरण्यकश्यप दिन है कि रात है? न दिन है न रात है महाराज, दिन डूब रहे हैं, मैं तुम्हें मार रहा हूं, ये अस्त्र है कि शस्त्र है? न अस्त्र है न शस्त्र है महाराज, ये नाखून है,
अभी तुम ऊपर में है, वो नीचे में, ना ऊपर ना नीचे, मैं आपकी गोद में हूं। मैं नर हूं कि नारायण हूं? आप न नर हो महाराज, न नारायण हो, आप तो नरसिंह हो। जितने वरदान दिए थे सबको कबलवा लिए, उसके बाद छाती चीर करके भैया मारने लगे। नरसिंह भगवान के गुस्से को आज तक किसी ने देखा था। यहां तक से माता लक्ष्मी जो डर के चली गई, मैंने अपने स्वामी का गुस्सा आज तक नहीं देखा था। लक्ष्मी से कहने लगी, देवताओं ने कहा लक्ष्मी भगवान बहुत गुस्से में है, आप ही शांत करा सकते। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं जाऊंगी तो और बिगड़ जाएंगे, बात बिगड़ जाएगी। इसका एक ही रास्ता है, भगवान जब गुस्साते हैं तो भक्त ही जो है ठंडा कर सकते हैं। इसलिए भक्त प्रहलाद के मस्तिष्क में माता सरस्वती विराजमान हो गई और तोतली भाषा में भक्त प्रहलाद जो है स्तुति करने लगे। शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम, शरीरम स्वरूपम सुमित्रम कलत्रम, धनमेरुतोभ्यम वसचारु चित्रम, हरे प्रिय युग में मन क्षेत्र लग्नम, ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इस प्रकार से प्रार्थना किया प्रहलाद ने, तो नरसिंह भगवान की दोनों आंख से आंसू आ गए। नरसिंह भगवान प्रहलाद को गोद में बिठा लिए और जीभ से चाटने लगे, क्योंकि शेर के आधा नर, नीचे का नर, ऊपर का सिंह। रोते हुए नरसिंह ने कहा, बेटा प्रहलाद, मुझे पाने के लिए तुम बहुत कष्ट पाए हो, बहुत घर कोष्ठ उठाए हो। क्या क्या तुमने सहे हो? पहाड़ से गिराया गया, हाथी से कुचलाया गया, जहर दिया गया, सबको तुम झेल लिए। बेटा मुझे आने में देर होगी, मुझे क्षमा करना। आज मैं बहुत खुश हूं। तो वरदान मांगने के लिए जब प्रहलाद से कहा, तो उस वरदान को सुन करके भैया हृदय दहल जाता है कि ऐसा पुत्र सबको देवे। क्योंकि भक्त प्रहलाद जैसे पुत्र होना जो है मुश्किल है। जिस पिता ने प्रहलाद को मारने के लिए नाना प्रकार का उपाय किए, जब नरसिंह भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो तोतली भाषा में प्रहलाद क्या कहता है कि हे नरसिंह भगवान, यदि मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे पिताजी को जीवित कर दीजिए। ऐसा सुनते ही नरसिंह भगवान के दोनों आंसू से गदगद गदगद आंसू निकलने लगे कि वाह प्रहलाद, जिस पिता ने तुम्हें मारने के लिए इतना उद्यम किए, उस पिता को तुम जीवित करने के लिए कह रहे हो। क्यों? पिताजी जैसे थे महाराज, मेरे पिता थे, मुझे जन्म दिए, अपना कर्म हो जाने, मैं पुत्र हूं, दुनिया में मेरी बदनामी होगी। लोग कहेंगे प्रहलाद जो है नरसिंह को बुला करके अपने पिताजी को मरवा डाला। तो मैं बदनामी नहीं चाहता महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज दुनिया के देने वाले भगवान नारायण नरसिंह भगवान का सिर झुक गया और कहा, प्रहलाद, विधि के विधान को मैं नहीं टाल सकता, ये वरदान मैं नहीं दे सकता। तो नहीं दे सकते महाराज, तो मुझे कुछ मांगना भी नहीं है। तो जबरदस्ती नरसिंह भगवान जो है भक्त प्रहलाद को भक्ति का वरदान देते हैं। इस प्रकार इस कथा से हमें ये ज्ञान मिलता है भैया, जीवन में कभी भी गुरु, माता पिता, भगवान से दुश्मनी कभी मत करो। दुश्मनी करोगे तो कहीं जगह नहीं मिलेगा, ना यहां न वहां। इतने सहने के बाद भी भक्त प्रहलाद क्या वरदान, इससे क्या ज्ञान मिलता है कि भक्त प्रहलाद जैसे पितृ भक्त, मात्र पितृ भक्त दुनिया में न हुआ है न होगा। इस प्रकार भक्त भगवान का मिलन हुआ, नरसिंह भगवान शांत हो गए। नरसिंह भगवान ने कहा, अपने पिताजी का जो है अंतिम संस्कार करो। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं भैया कि भगवान का मस्तक झुक जाता है। भगवान किसी से नहीं डरते, डरते हैं तो दो चीज, एक सती नारी से और दूसरा भगवान भक्तों से बहुत डरते हैं। सती नारी कथा हम सुनते नहीं, जालंधर की पत्नी वृंदा जो है सती थी। जालंधर जो है
भगवान नारायण के साथ कई बार युद्ध किए, युद्ध करता था और जल में जाकर के छिप जाता था। वृंदा जो है सती थी, इस कारण से जालंधर मरता नहीं था। भगवान ने क्या किया, जालंधर का रूप धारण करके कलिंदी के साथ संभोग किया। जब पता चला तो कलिंदी जो है भगवान को श्राप दे दिए, हे नारायण तुमने मेरे साथ छल किया है, कपट किया, जा मैं श्राप देती हूं, पत्थर हो जा। तो भगवान को भैया पत्थर होना पड़ा, वही पत्थर जिस पत्थर को हम शालिग्राम कहते हैं। प्रेम से बोली शालिग्राम भगवान है। ऐसा तुम मुझे श्राप दे, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, गलत पति के तुम साथ दे जाओ, तुम भी जड़ हो जाओ। तो वृंदा जो है क्या हो गई, तुलसी। प्रेम से बोली तुलसी मैया की। तब तुलसी ने कहा मैं ऐसे आपको नहीं छोड़ूंगा भगवान, आपने मेरा इज्जत खराब किया है, मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन, जेठौनी के दिन, भगवान नारायण जो है तुलसी के साथ वृंदा के साथ विवाह करते हैं। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान का मस्तक भक्त के सामने झुक गया तो भगवान डरते हैं तो सिर्फ सती नारी से, भक्त से। तो आज की कथा अपनी वाणी को यही विराम दे रहा हूं। आइए प्रेम के साथ 2 मिनट कीर्तन करें, कीर्तन के बाद आरती होगी और कल लगभग यही समय में भगवान बाल मुकुंद का अवतार होगा। भगवान बाल मुकुंद का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, झांकी भी दिखाई जाएगी, हाँ दोहा भी होगा, नाच गान के साथ भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कल यही समय में भगवान की झांकी दिखाई जाएगी, बाल मुकुंद भगवान की झांकी दिखाई जाएगी। आइए बड़े प्रेम के साथ वृंदावन बिहारी लाल जी की आरती उतारे, अपने अपने स्थान में सब खड़े हो जाएंगे।